सुबह की पहली किरण भी गांव में नहीं पहुंची थी कि चारों तरफ एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई थी। पक्षियों की चहचहाहट गायब थी, हवा भी जैसे रुक गई थी। माधव के घर के बाहर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ पैरों की सरसराहट और कभी कभी दबी हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। दरवाजा खुला पड़ा था, अंदर अंधेरा था, पर सुबह की हल्की रोशनी में एक चीज साफ दिख रही थी, माधव की लाश। वो फर्श पर औंधा पड़ा था, हाथ बिल्कुल ढीले, चेहरा ऊपर की तरफ, आंखें बंद, होंठ हल्के खुले। चेहरे पर कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, बस एक अजीब सी शांति, जैसे उसने आखिरी सांस के साथ सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। गांव वाले धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, लगता है खुद ही कर लिया। अकेला रहता था बेचारा, किसी को पता भी नहीं चला। कुछ तो गड़बड़ थी इसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों से। पर भीड़ के पीछे एक शख्स चुपचाप खड़ा था, राजू, माधव का बचपन का दोस्त। दोनों साथ बड़े हुए थे, एक दूसरे के घर बिना पुकारे आ जा सकते थे। राजू ने बस एक बार माधव के चेहरे की तरफ देखा, फिर आंखें फेर लीं, मन ही मन बोला, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता माधव। तूने मुझे छोड़कर कभी ऐसा नहीं किया। राजू ने घर में कदम रखा। पुलिस आने से पहले वो कमरे में अकेला था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फर्श पर सूखी मिट्टी के छोटे छोटे निशान थे, जैसे किसी ने गीले पैरों से चलकर यहां आकर रुक गया हो। खिड़की के नीचे एक सूखा हुआ नींबू पड़ा था और खिड़की की चौखट पर एक पतली काली लकीर, जैसे किसी ने कोयले से नहीं बल्कि जलते हुए अंगारे से खींची हो। राजू ने हाथ बढ़ाकर उस काली लकीर को छुआ। उंगलियां ठंडी हो गईं, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक उतर जाती है। उस रात राजू सो नहीं पाया। बार बार माधव का चेहरा आंखों के सामने आता, वो शांत चेहरा, वो बंद आंखें और वो काली लकीर। अगले दिन सुबह हरिहर की मौत की खबर आई। हरिहर खेत से लौट रहा था, घर के दरवाजे पर ही गिर पड़ा। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, बस सांसें थम गईं। तीसरे दिन मंदिर के पुजारी का नंबर आया। वो सुबह सुबह पूजा करने बैठे थे। जब भक्त उन्हें उठाने गए तो वो पहले ही ठंडे हो चुके थे। तीनों लाशों के पास एक ही चीज थी, एक अजीब सी ठंडक जो हवा में बनी रहती थी, और जमीन पर काली परछाई जैसे निशान जो धूप पड़ते ही गायब हो जाते थे। गांव में अब खुलकर कोई बात नहीं कर रहा था। रात होते ही घरों के दरवाजे बंद, दरवाजों पर नींबू मिर्च की मालाएं लटकने लगी। बच्चों को अंदर रखा जाने लगा, पर मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राजू अब समझ चुका था। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता माधव। तूने मुझे छोड़कर कभी ऐसा नहीं किया। ये कोई साधारण मौतें नहीं है। माधव की मौत अकेली नहीं थी। कुछ बहुत बुरा इस गांव में घुस आया है। चौथी रात राजू अकेला श्मशान की तरफ चल पड़ा, वही जगह जहां माधव को अंतिम बार जिंदा देखा गया था। चांदनी थी, पर ठंड बहुत तेज। पेड़ों की पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। सच जानना चाहता है बेटा? राजू ने तेजी से मुड़कर देखा। सामने एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था, काले कपड़े, सिर पर काला कपड़ा लिपटा हुआ, आंखें इतनी तेज कि अंधेरे में भी चमक रही थीं। आप कौन? तेरे दोस्त ने वो चीज छेड़ दी जिसे पूरा करना उसके बस में नहीं था। क्या? अंचक सिद्धि। बाबा की आवाज और गहरी हो गई। 5 लगातार अंधेरी रातों की साधना, एक ऐसी शक्ति जो इंसान को सब कुछ दे सकती है, पर अगर बीच में छोड़ दी जाए तो वो शक्ति नहीं, वो अभिशाप बन जाती है। राजू की सांस अटक गई।
माधव सिद्धि पूरी नहीं कर पाया, पर उसने दरवाजा खोल दिया। अब वो परछाई, वो आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही, और अब वो हर उस इंसान को ले जा रही है जिसने कभी माधव को चोट पहुंचाई थी, या जिसका नाम उसने साधना में लिया था। बाबा ने कहा, आज आखिरी मौका है। आधी रात को शमशान में पूजा होगी। अगर हमने उसे रोक दिया तो गांव बच जाएगा, वरना ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। राजू ने हाँ में सिर हिलाया। उसे अब डर से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर माधव ने गलती की थी तो उसकी सजा पूरी गांव को क्यों मिल रही थी? आधी रात, श्मशान, चारों तरफ जलते दिए। बाबा ने काले धागे से एक त्रिकोण बनाया, बीच में काला कपड़ा बिछाया, उस पर एक सूखा नींबू, एक काली मिर्च और माधव की पुरानी चिट्ठी रखी। मंत्र शुरू हुए। आवाजें धीमी थीं, पर हवा में कंपन पैदा कर रही थी। दिया अचानक तेजी से कांपने लगा। पेड़ों से ऐसे शोर आने लगे जैसे कोई सैकड़ों लोग फुसफुसा रहे हों। तभी अंधेरे के बीच से वो उभरी, काली परछाई, औरत की आकृति, लंबे खुले बाल जो हवा में भी नहीं हिल रहे थे, चेहरे पर आंखें खोखली, पूरी तरह सफेद, मुंह खुला हुआ पर होंठ नहीं हिल रहे थे। उसकी आवाज आई, ठंडी, गूंजती हुई, जैसे कुएं से आ रही हो। मुझे बुलाया गया था। मैंने कहा था 5 रातें पूरी करो, तुमने बीच में छोड़ दिया। राजू पीछे हट गया। उसके पैर कांप रहे थे। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जमीन हिलने लगी, परछाई चीखी, एक तेज सफेद रोशनी हुई, हवा चीखी, दिए एक साथ बुझ गए, फिर सब शांत, परछाई गायब। सुबह हुई। गांव में पहली बार कई दिनों बाद सामान्य आवाजें सुनाई दी। कोई नई मौत नहीं हुई। लोग बाबा को देखकर हाथ जोड़ने लगे। बाबा ने गांव बचा लिया, ये तो देवता है। पर राजू चुप था। जब वो अपने घर लौटा तो दरवाजे के ठीक बाहर एक ताजा घड़ा हुआ सूखा नींबू पड़ा था, और जमीन पर 2 काली परछाइयां, एक उसकी अपनी, दूसरी उसकी बिल्कुल बगल में। राजू धीरे धीरे मुड़ा। पीछे कोई नहीं था, पर हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर धीरे से उसके कान में कह रहा हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी हो तो कमेंट में बताओ, शायद अगली कहानी आपकी हो।